अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो के आगाज़ से पहले हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी वीडियोस को पसंद किया। उम्मीद करते हैं आप हमारी आने वाली नई ड्रामा सीरीज़ को भी पसंद करेंगे। इस एपिसोड के आगाज़ में इलबिलगे होश में आ जाती है। हाइमा खातून इलबिलगे को पानी पिलाती है और कहती है, सिपाहियों ने सिरमा को तुम्हारे भाई की कब्र के साथ दफन कर दिया है। इलबिलगे कहती है, मेरे भाई ने कबीले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और मेरी बहन ने मेरी जान लेने की। मैं इस दुनिया में तन्हा रह गई हूँ। हाइमा खातून कहती है, ये कबीला तुम्हारा है, हम एक दूसरे को सहारा देंगे। नाज़रीन, उस्मान इलबिलगे के लिए एक परिंदा शिकार करके लाता है और कहता है, ये आपके लिए है। इसी दौरान कबीले का ढोल बजता है और अर्तुगरुल कबीले में दाखिल होते हैं। हाइमा खातून अर्तुगरुल को बताती है, गंतोकतू के बेटे पर हमला हुआ है, वो अपने कबीले चले गए हैं। फिर इलबिलगे अर्तुगरुल को बताती है, तास्कन बे और सब गद्दारों का खात्मा हो गया है। सिरमा ने मेरी जान लेने की कोशिश की और मैंने उसे मार दिया। अर्तुगरुल कहते हैं, आपने इंसाफ का साथ दिया है, अब वक्त आ गया है हम अपना वादा पूरा करें। फिर अर्तुगरुल हाइमा खातून से कहते हैं, आप शादी की तैयारियां शुरू करें। नाज़रीन, फिर कबीले में अर्तुगरुल और इलबिलगे की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उधर हाइमा खातून बच्चों से कहती है, कल तुम्हारे बाबा चले जाएंगे और तुम्हारे चचा आएंगे और यहीं रहेंगे। नाज़रीन, फिर इमाम साहब अर्तुगरुल और इलबिलगे का निकाह पढ़ाते हैं और दुआ करते हैं, हम अल्लाह से बख्शिश तलब करते हैं जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। हम ईमान लाए अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पर और मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर। नाज़रीन, फिर इमाम साहब इलबिलगे से पूछते हैं, क्या आपको सुलेमान शाह के बेटे से निकाह कबूल है? इलबिलगे कहती है, कबूल है। फिर अर्तुगरुल से पूछते हैं, क्या आपको उमर की बेटी इलबिलगे से निकाह कबूल है? अर्तुगरुल कहते हैं, कबूल है। फिर गवाहों से गवाही लेते हैं और सब दुआ करते हैं। नाज़रीन, फिर बमसी के खैमे का मंजर दिखाया जाता है। असलहान बमसी से कहती है, आप दोबारा जंग पर क्यों जा रहे हैं? बमसी कहता है, हर दिन नई जंग हमारी मुंतज़िर है। आइबर्स पूछता है, क्या इस जंग में ज़्यादा वक्त लगेगा? बमसी कहता है, एक दिन या एक साल भी लग सकता है। हिफ्सा कहती है, बमसी हम हमेशा आप पर फख्र करेंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल इलबिलगे से कहते हैं, हम मिलकर अंधेरों को रोशन करेंगे और तमाम इम्तहानों से मिलकर निपटेंगे। इलबिलगे कहती है, मेरे लिए सबसे बड़ा सिला हक के रास्ते पर चलते हुए आपका साथ देना है। मेरा खानदान खत्म हो गया, मेरा खैमा खाली था, मैं नाउमीदी के गहरे कुएं में थी। अल्लाह ने रहम किया और मुझे खानदान और एक मुबारक खैमा अता किया। अर्तुगरुल कहते हैं, इंसान की आजमाइश उसके प्यारों और ओहदों से होती है और तुम्हारी भी आजमाइश अपनों से हुई है। तुम हक सच से पीछे नहीं हटी। बरसों बाद तुम जैसी ही एक बहादुर और ईमानदार लड़की इस खैमे की जीनत बन सकती थी। नाज़रीन, फिर सुबह का मंजर दिखाया जाता है। कबीले के तमाम लोग मरकजी खैमे के बाहर इकट्ठे होते हैं। अर्तुगरुल इलबिलगे से कहते हैं, रवाना होने का वक्त आ गया है। इलबिलगे कहती है, मुझे यकीन है मुस्तकबिल में आपके बारे में दास्तानें लिखी जाएंगी। सदियों बाद जो लोग आपको अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ याद करेंगे वो आपके लिए दुआ करेंगे। अर्तुगरुल कहते हैं, कोशिश हमारी, फैसला अल्लाह का। नाज़रीन, फिर अर्तुगरुल हाइमा खातून के पास जाते हैं और कहते हैं, मुमकिन है मैं कभी वापस ना आ सकूं, अपना हक मुझ पर हलाल कर देना। फिर अर्तुगरुल सबको मिलकर खैमे से बाहर जाते हैं। अर्तुगरुल के जाने के बाद उस्मान अपने हाथ में तलवार पकड़कर कहता है, जब तक मैं जुल्मों सितम ना मिटा दूं तुम्हें नियाम में नहीं रखूंगा।
दूसरी तरफ अर्तुगरुल जंग के लिए रवाना हो जाते हैं और दुआ करते हैं, ऐ दुनिया के आसमान को तारों से सजाने वाले, बादलों को चलाने वाले, ऐ मुनज़्ज़म लश्करों को शिकस्त देने वाले, ऐ मेरे अल्लाह, तूने अंधेरों के बाद खूबसूरती को छुपा रखा है। बिखरी हुई इस्लामी दुनिया एक उम्मीद और निजात की मुंतज़िर है। हमें जुल्म सितम से निजात का वसीला बना दे। नाज़िम, फिर अर्तुगरुल की लास्ट एपिसोड का एख्तिताम हो जाता है।